नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम स्क्वाड निकालने को हैं, कैसे बता रहे हैं। आज जो हम कैसे बता रहे हैं वो 100 से ज़्यादा रहेगा या 200 से ज़्यादा रहेगा, 300 से ज़्यादा कोई भी संख्या रहेगा उसका अगर स्क्वाड निकालना है तो कैसे निकाला जाता है उसी कंसेप्ट आज हम बताने यहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है, पहले ले लेते हैं 100 से ज़्यादा कोई भी संख्या रहेगा उसका स्क्वाड कैसे निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 107 के स्क्वाड निकालना है, 107 के स्क्वाड। अभी जो बता रहे हो 100 से ज़्यादा अगर कोई भी संख्या रहेगा उसका स्क्वाड निकालना सीखा है। पहले 107 के स्क्वायर अगर निकालना है तो कैसे निकालिएगा, तो 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। 2 स्टेप में, सिर्फ क्या स्टेप में, 2 स्टेप में। क्या क्या करना रहता है, देखिए 107 है, 107 का स्क्वायर निकालना है। पहला स्टेप में क्या करें, देखना है 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा, 7 ज्यादा, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर लिखिएगा। 7 का स्क्वायर कितना, 49 होता है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, जितना ज्यादा रहेगा उसको दुगुना करके 100 में जोड़ देना है। 7 ज्यादा, 7 के दुगुना 14 होता है। अब 100 में जोड़िए तो 114 हो गया, लिख दीजिएगा 114, आपका आंसर आ गया। जैसे हमें 109 का स्क्वायर निकालना है, 100 से कितना ज्यादा, 9 ज्यादा। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 9 का दुगुना कितना होता है, 18, क्योंकि दुगुना करके 100 में जोड़ देना है। 9 का दुगुना कितना होता है, 18 होता है। 100 में जोड़िए तो 118, आपका आंसर आ गया। जैसे हमें 103 का स्क्वायर निकालना है, 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अगर स्क्वायर करने पर सिंगल डिजिट आ रहा है तो उससे पहले आप जीरो लगा दीजिएगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर लास्ट में हमेशा 2 डिजिट लिखना रहता है स्क्वायर करके। ठीक है, फिर क्या करना है, 3 ज्यादा, 3 के दुगुना कितना होता है, 6 होता है। अब 6 को 100 में जोड़िएगा तो 106 होगा, आपका आंसर आ गया। जैसे हमें 102 का स्क्वायर निकालना है, 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। उससे पहले जीरो लगा लेते हैं। 2 का दुगुना कितना, 4 होता है। 100 में जोड़िए तो 104 हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। जिसमें 109 का स्क्वायर निकालना है, 100 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 9 का दुगुना कितना, 18 होता है। 100 में जोड़िए तो 118 हो जाएगा। जैसे में 9 1006 यानी 106 का स्क्वायर निकालना, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 6 का दुगुना कितना, 12 होता है। 100 में जोड़िए तो 112 होगा, आपका आंसर आ गया। इतना जल्दी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये हो गया 100 से ज्यादा अगर कोई भी संख्या रहेगा उसका स्क्वायर निकाला जाता है। अब जो बता रहे 200 से ज्यादा अगर कोई भी संख्या रहेगा, जैसे हम यहाँ पर बता रहे 200 से ज्यादा अगर कोई भी संख्या रहेगा उसका स्क्वायर निकालना सीखा है। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 207 का स्क्वायर निकालना है, 207 का स्क्वायर देखना है। यहाँ पर देखना है 100 से कितना, यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाता है, एक स्टेप यहाँ पर बढ़ा देना है। 200 से कितना जाता है, 7 जाते हैं। जैसे वहां पर करे थे वैसे यहाँ पे कर लेंगे। 7 जाते, 7 का स्क्वायर कितना, 49 होता है। दूसरा स्टेप में क्या करते थे, ठीक है, यहाँ पर जितना ज्यादा था 100 में जोड़ के लिख देते थे, लेकिन यहाँ पर क्या करते, जितना ज्यादा रहेगा उसको दुगुना करके अगर 100 में जोड़ेंगे, 7 का दुगुना कितना, 14 होता है, तो 200 में जोड़ना है। यहाँ पर जैसे 100 में जोड़ते हैं तो दुगुना करके यहाँ पर भी 100 में, यानी 200 में, यहाँ पर 200 में जोड़ना है। किसमें, 200 में जोड़ना है। तो 200 में कितना हो गया, 214 हो गया। ये वो स्टेप थोड़ा सा यहाँ पर सीधे जोड़ के लिख देते थे, लेकिन यहाँ पर लिखना नहीं। यहाँ पर देखना है कि 200 देखिएगा, बेस को हमेशा 100 लेके चलिएगा। 200 देखिएगा 100 से क्या गुना है, 2 गुना है। इसीलिए जब भी 200 से ज्यादा किसी संख्या का स्क्वायर हम निकालने जा रहे हैं तो यहाँ पे हमेशा दुगुना करके आपको लिख देना है, हमेशा किसको, दुगुना करके लिखना है। वैसे अगर 300 से ज्यादा कोई भी संख्या रहता है उसको भी कंपेयर हम 100 से करते हैं। 100 से देखते क्या गुना है, 3 गुना है, तो इसलिए उसको वहां पर हम 3 गुना करके लिखते हैं। अगर 400 रहता है तो 400 ज्यादा कोई भी संख्या रहेगा तो वहाँ 4 गुना करके लिख देंगे। अगर 500 से ज्यादा कोई भी संख्या रहेगा तो वहाँ 5 गुना करके लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर 200 से ज्यादा, इसीलिए दुगुना करके यहाँ पर हम सिर्फ लिखना रहता है। इसको दुगुना करिएगा कितना होगा, 428 होगा, 428 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लेता है 209 का स्क्वायर निकालना, 209 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 9 का दुगुना कितना होता है, 18 होता है। तो 200 में जोड़िए तो 218 होगा। यहाँ पर फिर दुगुना करके यहाँ पे लिख देना है। 400 कितना होगा, 36 होगा, 18 दूना 36, 436 आपका आंसर हो जाएगा। जैसे में 206 का स्क्वायर निकालना, 206 का स्क्वायर, 6 का दुगुना कितना होता है, 6 के दुगुना, और सॉरी 6 के स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 6 के दुगुना 12 होता है। 200 में जोड़िएगा तो 212 होगा, फिर इसको दुगुना करके लिख देना, 424 हो गया, 424 आपका आंसर आ गया। जैसे में 204 का स्क्वायर निकालना है, तो 200 से कितना जाता है, 4 जाता है। 4 के स्क्वायर 16 होता है, 4 के दुगुना कितना होता है, 8 होता है, 208 हो जाएगा। फिर इसको दुगुना करके लिख लेना है, 416 हो गया, आपका आंसर आ गया। जैसे में 213 का स्क्वायर निकालना, 214 का स्क्वायर ले लेते हैं। 200 कितना, 14 का स्क्वायर निकालना, 214 का स्क्वायर निकालना। 100 से कितना जाता है, यानी 200 से कितना जाता है, 14 जाता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, 196। हमें अभी क्या बोल रहे हो कि लास्ट में हमेशा आपको 2 ही डिजिट लिखना है। अगर स्क्वायर करने पर 3 गो डिजिट आ रहा है तो लास्ट के 2 गो डिजिट पहले हम लिख लेते हैं, फिर तीसरा डिजिट जो बच्चा रहता है जो लास्ट में हम इसको आगे जाकर जोड़ देंगे। लास्ट में सब क्रिया कर लेते हैं, दुगुना करने के बाद लिखने जाते हैं, उस समय इसको जोड़ने जाइएगा, जोड़ के लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 14 है, 14 का दुगुना कितना होता है, 28 होता है। तो 200 कितना हो गया,
28 होना, 14 के दुगुना 200 में जोड़ देना, 14 ना 28 हो गया, तो कितना 228 हो गया। फिर इसको क्या करना है, दुगुना करके यहाँ पर लिखना रहता है, इसका दुगुना करिएगा तो कितना होगा 456 हो गया। 456 में भी क्या करिएगा, एक को कैरी था उसको जोड़ दीजिएगा, तो 400 कितना हो गया 57 हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर 300 से ज्यादा कोई भी संख्या रहेगा तो यहाँ पर लिख देते हैं 300, जैसे में 309 का स्क्वायर अगर निकालना है, 309 का स्क्वायर निकालना है, तो देखिएगा 300 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। फिर 9 को यानी 9 के दुगुना, 9 के दुगुना करिए, 9 दूना 18, अब 18 को 300 में यहाँ पर जोड़िएगा, यहाँ पे किसमें जोड़िएगा 300 में, तो 300 कितना हो गया 18 हो गया, 318 हो जाता है, कितना 318। अब यही हम देख रहे हैं कि 300 300 100 से क्या गुना था, तो तीन गुना था, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 300 से ज्यादा कोई भी संख्या रहता है उसको हम 3 गुना करके लिखेंगे। क्या गुना 3 गुना, 3 3 9 18 3 54, यानी 954 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर 400 से ज्यादा कोई भी संख्या रहता है वहां पर 4 गुना करके लिख देते हैं। जो कंसेप्ट यहाँ वही कंसेप्ट यहाँ पर भी वही कंसेप्ट, 400 से ज्यादा रहेगा, 500 से ज्यादा अगर कोई भी संख्या वहां पर वही कंसेप्ट लगेगा। तो आज हम फिलहाल में यही तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक हम स्क्वायर निकालने के लिए वो हम आपको दे रहे हैं, इसका स्क्वायर कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे में 309 का स्क्वायर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।